हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव में पुरुष जनन ग्रंथि कौन सी है? तो मानव में पुरुष जनन ग्रंथि टेस्टिस है। टेस्टिस क्या करती है? तो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फीमेल जनन ग्रंथि कहलाती है। तो फीमेल जनन ग्रंथि ओवरी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ओवरी क्या करती है? तो अंडे और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निर्माण करती है। ओवरी का आकार जो होती है वह कैसा होती है? तो बादाम की जैसा होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरी कहाँ पे स्थित होता है? तो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होती है। तो शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओवम का निर्माण होता है। तो अंडाणु का निर्माण ओवरी में होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो टेस्टिस से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन कहाँ से निकलती है? तो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु यहीं पर मिलते हैं, जिसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की आंतरिक परत कहलाती है। तो गर्भाशय की आंतरिक परत को हम लोग एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। और बाहरी परत अंडाशय को, बाहरी परत गर्भाशय के बाहरी परत को हम लोग पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं, और गर्भाशय के मध्य वाला परत को हम लोग मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में गर्भ व्यवस्था की अवधि लगभग कितनी होती है? तो वह 280 दिन का होती है। यदि सप्ताह में बात करेंगे तो 40 सप्ताह होती है, ध्यान में रखिएगा। शुक्राणु की पूंछ का कार्य क्या होती है? तो शुक्राणु की पूंछ का मुख्य कार्य होती है कि शुक्राणु को मादा के प्रजनन अंग के अंडाणु तक पहुंचाना उसका कार्य होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि शुक्राणु की पूंछ का कार्य क्या होती है? तो शुक्राणु की पूंछ का मुख्य कार्य होती है शुक्राणु को मादा प्रजनन के अंडाणु तक पहुंचाना। तो कैसे पहुंचाता होगा? गति कराकर। तो गति प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वीर्य में मुख्य द्रव प्रदान करता है। तो वीर्य में मुख्य द्रव कौन प्रदान करता है? तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि प्रदान करती है। तो ध्यान में रखिएगा, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण बनाने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इसका डायरेक्ट इसलिए इस तरह पूछा जाता है, सेम इसी तरह कि वीर्य में मुख्य द्रव प्रदान करती है। तो वीर्य में मुख्य द्रव सेमिनल वेसिकल करती है। यदि यह ऑप्शन में नहीं रहता तो प्रोस्टेट ग्रंथि रहता, तो वो भी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र का सहायक ग्रंथि नहीं है। तो पुरुष जनन तंत्र का प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है और कॉपर्स ग्लैंड है। कॉपर ग्लैंड्स को हम लोग बल्बो उरेथेरल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो थायराइड जो है सो इसका सहायक ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फीमेल में मासिक धर्म चक्र की औसती अवधि जो होती है वह कितने दिन की होती है? तो 28 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन है, ओवुलेशन किस हार्मोन के कारण होता है? तो ओवुलेशन LH हार्मोन के अचानक बढ़ने से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। LH का फुल फॉर्म होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ व्यवस्था में प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होती है? तो गर्भ व्यवस्था में प्रोजेस्टेरोन का कार्य होती है गर्भाशय को मोटा और नरम करना, यानी कि गर्भाशय को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 ऑटोसोम होता है, 22 ऑटोसोम होता है और एक लिंग गुणसूत्र X अतो Y होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है,
17 नंबर का अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, जिनमें से 22 ऑटोसोम होती है और एक लिंग गुणसूत्र X होता है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जायगोट में गुणसूत्र होते हैं। तो जायगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि 23 पिता के द्वारा मिलता है और 23 माता के द्वारा मिलता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा का मुख्य कार्य होती है। तो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य होती है गर्भ व्यवस्था के दौरान शिशु को ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाना और उसके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो पोषण किसके द्वारा होती है? तो प्लेसेंटा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण करता है। तो मानव में लिंग निर्धारण जो करता है वह किस पर करता है? तो पिता के क्रोमोसोम पर करता है, यानी कि पिता के गुणसूत्र पर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। समझिएगा, यहाँ पे एक फैक्ट समझाता हूँ कि यदि मेल और फीमेल ऑन संबंध बनाती है, तो यदि मेल से गुणसूत्र X जाती है और फीमेल से गुणसूत्र यदि X जाती है, तब दोनों XX मिलता है, तब लड़की पैदा होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन यदि मेल से गुणसूत्र Y जाता है और फीमेल से गुणसूत्र X आता है, तो जब X और Y मिलता है तब लड़का पैदा होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुरुष में Y क्रोमोसोम होता है। तो क्वेश्चन बता दिया है कि Y क्रोमोसोम किस में होता है? तो पुरुष में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है फीमेल में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो फीमेल में केवल X गुणसूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। वही क्वेश्चन पूछेगा कि मेल में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो X और Y दोनों होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 का क्वेश्चन है शुक्राणु की संरचना में शामिल नहीं है। तो शुक्राणु की संरचना में हेड हो गया, नेक हो गया, टेल, ये तीनों शामिल है, लेकिन साइटोप्लाज्मा अधिक मात्रा में शामिल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव भ्रूण का हृदय धड़कना शुरू होती है। तो मानव भ्रूण का हृदय धड़कना कब शुरू होती है? तो निषेचन के बाद लगभग चौथे सप्ताह में शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है, यानी कि निषेचन के बाद 28 दिन में शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फीमेल जनन मार्ग नहीं है। तो फीमेल जनन मार्ग कौन कौन सी है? तो वेजिना है। सबसे पहले समझते हैं। पहला नंबर में वेजिना है, दूसरा नंबर में सर्विक्स है, तीसरा नंबर में उटरस है, चौथा नंबर में फैलोपियन ट्यूब है और पांचवा नंबर में ओवरी है, जिसे अंडाशय बोलते हैं। तो उरेथ्रा जो इसे फीमेल जनन मार्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का सिर किससे बना होती है? तो शुक्राणु का सिर एक्रोसोम के से बने होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का एक्रोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम होते हैं। तो एक्रोसोम में मुख्य रूप से हाइड्रोलाइटिक और प्रोटियोलिटिक पाया जाता है, जिनमें हाइलुरोनिडेस, एक्रोसिन और एसिड फास्फोर प्रमुख रूप से उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। तो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान कौन करती है? तो शुक्राणु का मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मीट पीस में पाया जाता है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है एपिडिडिमस का कार्य क्या होती है? तो एपिडिडिमस का कार्य होती है शुक्राणु को परिपक्व करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 31 का वास डिफेंस का कार्य क्या होती है? तो वास डिफेंस का कार्य होती है शुक्राणु को परिवहन करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कॉर्पस ग्लैंड का स्राव होती है। तो कॉर्पस ग्लैंड का स्राव क्षारीय द्रव होती है या तो फिर म्यूकस होती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, म्यूकस, चिपचिपा म्यूकस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है वीर का पीएच मान समानित होता है। तो वीर का पीएच मान समान कितना होता है? तो क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7.2 से लेकर 8 के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फीमेल में ओवुलेशन समानित होता है। तो फीमेल में ओवुलेशन 28वें दिन के चक्र में 14वें दिन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।